खामोशियां बेचैनियां नादानियां। नंदू, तुम सपने में चिल्लाए क्यों? मैंने ना बहुत भयानक सपना देख लिया। सपने में तुम्हारे अलावा भी कोई था? हाँ, लेकिन मैं ना उसकी शक्ल ही नहीं देख पाया। 10 बार तुमसे कहा है आंखें खोल कर सपने देखा करो, कम से कम कोई नजर तो आएगा। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है। किसके साथ? हमारे साथ यार। मेरे साथ तो पहले ही बुरा हो चुका है। अब आधी रात को ऐसे जोक तो मत ही मारो, मुझे वैसे डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है नंदू। नंदू प्लीज तुम उधर मुंह करके सो जाओ ना, प्लीज प्लीज। उस तरफ मुंह करके क्यों सो जाऊं? अरे फिर मुझे भयानक सपने आएंगे ना। चांदनी ऐसा मत बोलो। चुप कर दो, सो जाओ। क्या हुआ भाई? पप्पू कुछ अजीब सी घबराहट हो रही है यार। भाई ये अजीब सी घबराहट क्या होती है? वही जो इस वक्त मुझे हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ होने वाला है? हाँ। अरे भाई ऐसा है तो फिर मैं पूरी बिल्डिंग में लड्डू बांटूंगा। क्या बकवास कर रहा है यार तू? और भाई होने वाले का नाम मैं ही रखूंगा। भाभी भाभी आपने अच्छा नहीं किया। भाभी आपने मुझे बताया नहीं मैं क्या बनने वाला हूँ। अरे मुझे पता होता तो मैं तुम्हें ही ना बनने देती। क्या भाभी आप भी ना। अबे तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो यार? मैं टेंशन में हूँ, तुम लोग पता नहीं क्या क्या बोले चले जा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी आता है ना अपने रिस्क पर ही आता है। अरे चुप करो पप्पू। और नंदू तुम्हें हो क्या गया है? हाँ? यार मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है। देखो मैंने कहा था ना कुछ होने वाला है। फोन नहीं उठाना, फोन नहीं उठाना। खाना तो पड़ेगा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं पड़ेगा। मत उठाना, मैं बता रहा हूँ। प्लीज शादी, प्लीज प्लीज प्लीज। हेलो, क्या? कब? नंदू। क्या हुआ? रेखा मौसी मर गई? नहीं, आ रही है। हाँ। अब क्या करें चांदनी? अरे नंदू टेंशन मत लो, पानी डालेंगे तो पप्पू होश में आ जाएगा। मैं पप्पू की नहीं अपनी बात कर रहा हूँ। रेखा मौसी आने वाली है, क्या करें? अरे जब रेखा मौसी बेहोश होगी तब की तब देखी जाएगी ना। अरे चांदनी प्लीज कुछ सोचो, क्या करें? क्या हो सकता है? क्या कर सकते हैं? अरे भाई अब कुछ नहीं कर सकते, मौसी आ रही है। चांदनी प्लीज 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 कुछ करो। मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं तुम्हारा देवर हूँ भाभी। जानती हूँ जख्मों पर नमक छिड़कने की कोई जरूरत नहीं है। तो कुछ करो। अच्छा तो जाओ खुद कर लो, मना कर दो खुद जाके। हाँ मैं भी मना कर सकता हूँ, उसमें क्या है? कम ऑन भाई। हाँ जा रहा हूँ। कम ऑन भाई। अरे टीवी नौकरी पर गई है और ये महाराजा के सो रहे हैं। प्लीज 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 कुछ करो, कुछ सोचो। वो यहाँ पे आ गए ना तो सिर्फ मेरी नहीं तुम सबकी शामता आ जाएगी। चांदनी प्लीज कुछ सोचो। हाँ। सोचो सोचना पड़ेगा। अपू सोच। हाँ। सोच। आइडिया। अरे मौसी जी आप, व्हाट अ सरप्राइज। ज्यादा ड्रामा करने की कोशिश मत कर, मैं अचानक से नहीं आई हूँ, फोन करवा दिया था। हाँ वो तो है। ये हो गई हो क्या? कितनी देर से बेल बजा रही थी। बेल कैसे बहरी हो सकती है मौसी जी? अरे मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। है? मैं आपको बैल जैसी नजर आ रही हूँ? हाय मैं मोटी हो गई हूँ। थोड़ी देर के लिए चुप करेगी? हाँ? अच्छा ये बताओ, ये दोनों निकट्टू घर पे हैं? नहीं, ये दोनों तो घर पे नहीं है। ये लोग तो दुबई गए हैं। दुबई? हाँ। क्यों? मीटिंग्स के लिए। किसके साथ मीटिंग? इसके साथ, एक दूसरे के साथ। चलो अंदर। हाँ आप चलिए। ये कौन? ये तो मेरे स्वर्गीय ससुर जी। मैं इनकी नहीं, इन दोनों की बात कर रही हूँ। ओह ये भाई बहन है।
चांदनी, मैं तुम्हारे भाई बहन को अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन ये दोनों कौन? ये दोनों एक दूसरे के भाई बहन। इनमें से भाई कौन है और बहन कौन है? इधर। नहीं नहीं, मैं पहले कह देती हूँ, मैं चेकिंग नहीं कराऊंगी। अरे मासी जी, ये मेरे ससुर के बड़े भाई के बड़े बेटे के छोटे बेटे हैं, और ये मेरे ससुर के, मेरे मतलब है मेरी सास के पति के बड़े बेटे की छोटी बहन है। ठीक है। ये कुछ करते भी है या फालतू ही है? हाँ, ये इनका बहुत बड़ा बिजनेस है कानपुर में मौसी जी। जी। अच्छा, किस चीज का? वो हम सोच ही रहे थे कि आप बात धमकी। एक काम करो, अभी भी काम करो। नीचे टैक्सी वाले को पैसे देकर आओ और मैं तब तक फ्रेश होकर आती हूँ। जी, अभी देके आता हूँ। अभी ये ले। थैंक यू भाई। थैंक यू की बच्ची कहाँ रख रही है? नीचे टैक्सी वाला खड़ा है, उसे दे के आ। मैं नहीं जाऊंगी। जाएगी। मैं नहीं जाऊंगी। तो जाएगी। पप्पू, नंदू, तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम चुप रहो चांदनी। हम दोनों भाई बहनों के बीच में बोलने की जरूरत नहीं करना। तो जाएगी। मैं नहीं जाऊंगी। अगर तू नहीं गई तो मैं निकाल दूंगा। कहाँ से? घर से? नहीं, कपड़ों से। जा रही हूँ। तो जाएगी। देखा कैसे गई? कुछ ख्वाब गोल थोड़े चकोर, अखियों की डोर है। कभी चांद लेके उड़ जाए, रात छुप जाए चोर है। खामोशियाँ, बेचैनियाँ, नादानियाँ, तेरे बिना लगता नहीं दिल जानिया। तेरी आँख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, तेरे होठ जो खिले दिल खिला। खामोशियाँ, बेचैनियाँ, नादानियाँ। पहचान तो नहीं लिया बुड्ढे ने। मैंने आपको कहीं देखा है? ख्वाब में देखा होगा। ख्वाब में? क्यों? तुम्हारे जैसा के ना ख्वाब में ही आती हूँ मैं। का मतलब है मैं ख्वाब देख रहा हूँ? जरा मेरी उंगली काटिए तो। छुरी नहीं है, नहीं तो सच में काट देती। अरे छुरी से नहीं, दांत से काटिए। मैंने क्या ये दांत तुम्हारी उंगली काटने के लिए बढ़ाया है? ऐसे दांत किसी से मिलते हैं? छिछोरापन ना करें आप बिल्कुल भी। मेरे दांत तो मेरे खुद के दांतों से नहीं मिलते। आपकी शादी हो गई? कब की? अब तो खत्म होने वाली है। अच्छा हुआ आप मुझे मिल गई। थोड़ा हटके बात करो, पकड़ी जाऊंगी नहीं तो। मैं पकड़ूंगा नहीं। पक्का? पक्का। ओके। मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई। मैं चली कुनन्ना मेरी जान, देखो जाना ना वो कोई प्यार का लुटेरा, लुटना मेरी जान। चांदनी, गर्म पानी कैसे आएगा? जी मौसी, गीजर से आएगा। लेकिन यहाँ तो कोई गीजर नहीं है। अब वो बालकनी में है। तो गर्म पानी के लिए मुझे गैलरी में जाना पड़ेगा। पक्का है ना ये तुम्हारी मौसी है? हाँ नंदू, तुम्हारे सामने तो गई है फ्रेश होने के लिए। अब क्या उनकी आवाज भी नहीं पहचानते? नहीं, पहचानता तो बहुत अच्छे तरह से हूँ, लेकिन यार मैं उनके साथ फ्लर्ट नहीं कर सकता यार। अरे नंदू, फ्लर्ट करने के लिए कौन कह रहा है? बस हल्का फुल्का छेड़ना है। तुम जैसा एक्सपर्ट आदमी मौसी को नहीं छेड़ सकता। और उनके चेहरे को देखने के बाद ना यार छेड़ने की फीलिंग नहीं आती अंदर से। नंदू, कोई फीलिंग वीलिंग लेने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? तुम अपनी जान बचानी है तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसे करो। कोई और रास्ता नहीं है? कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मौसी को छेड़ना ही है। जब तक तुम मौसी को नहीं छेड़ोगे वो यहाँ से नहीं जाएगी। मैं ही छेड़ूंगा तो क्यों जाएंगी वो? क्योंकि मौसी को मर्दों से सख्त नफरत है। तुम्हारे साथ में उनका बिहेवियर देख के पहचान गया था। शट अप नंदू, जब जाके मौसी को छेड़ो। जाओ जाओ ना यार, तुम ना।
देखो मैं क्या बोल रहा था। कोई बात नहीं करनी, जाके छेड़ो और अच्छी तरह छेड़ना। वेरी गुड। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपका इंतजार कर रहा था। इस घर में कोई दूसरा बाथरूम नहीं है? हैं? वैसे तो कई हैं, लेकिन आप उनमें से किसी में नहीं थी। तो क्या ये जरूरी है कि आप भी इसी बाथरूम में जाओ? बाथरूम में किसे जाना था? तो आप यहाँ खड़े होकर दरवाजा नाप रहे? अच्छे मजाक कर लेती हैं आप। ये दांत क्यों निकाल रहे हो? ये मेरे खुद के दांत हैं, फिक्स है, निकलेंगे नहीं ये। इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि क्यों निकाल रहे हो? ये बचपन में निकल गए थे खुद ब खुद, सही वक्त पे निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक झपड़ दूंगी और निकाल कर बाहर कर दूंगी। ये मेरी बीवी का, भतीजी का घर है ये। आप मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकती। मैं आपको नहीं, आपके इन दांतों की बात कर रही हूँ। ये अच्छा, आप दांत की डॉक्टर हैं। एक दांत बहुत तकलीफ दे रहा है, देखिए यहाँ पे ऊपर है ना ये। बड़ा ही छिछोरा आदमी है। सुनिए तो यार, छेड़ तो दिया है मैंने, पता नहीं छिड़ी है या बिदक गई है। चांदनी जी मुझे पानी पिलाओ। जी पिलाती हूँ। हाँ छेड़ाया मौसी को। हाँ, बिदक गई लगता है। नंदू, बस ऐसे ही करते रहो, देखना मौसी जल्दी भाग जाएंगी, है ना? हाँ। यार बस मुझे एक ही डर है, क्या? छेड़ने के अंदाज से उन्हें ये ना लग जाए कि मैं ही नंदू हूँ। ओहो, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। जाओ अब पानी देकर। चांदनी, मैंने पानी मांगा था। जी जी अभी भिजवा रही हूँ। जाओ जाओ अब जल्दी। देखो मेरा टैलेंट। जाओ। ये चांदनी भी ना कोई काम नहीं करती, पर्दे भी गंदे पड़े हैं। ये पेंटिंग देखो कैसे लगा रखी है। ये क्या है? पानी है। मैं तुम्हारे हाथों से पानी नहीं पीऊंगी। इसीलिए ग्लास में लेके आया हूँ मैं, इसमें तो पियेंगे। अब पी भी लें। सुना है पानी खड़े होके नहीं पिया करते। मैं बैठ गया हूँ, आप पिए। ये क्या कर रहे हैं आप? हो रहा था। माशाअल्लाह, निहायत खूबसूरत हैं आप। पता है। चांदनी कह रही थी आप अकेली रहती हैं। उठो, खड़े हो जाओ। लंबाई नापना चाहती थी, आपसे एक बिलांग तो लंबा हूँ। चलूंगा। चांदनी ने ये तो बताया होगा कि मेरे पास ब्लैक बेल्ट है। लो, वो तो मेरे पास भी है। ये देखो हमारी पसंद आपस में कितनी मिलती जुलती है। पसंद मिलाऊं? जी, आपकी मर्जी हो तो मिलाएं। क्या हुआ मेरे भाई को? मुझे पता था भाई, एक न एक दिन तुम इतना नीचे गिर जाओगे। आप गई मेरी। क्या कहोगे? मौसी जी, आपने मेरे पति की आंख गिरा दी। तुम्हारा पति? मौसी जी, वो मेरा मतलब ये है कि जब अंकल की आंख गिरी थी ना, तो नंदू ने अपनी आंख उन्हें डोनेट कर दी थी। तुम्हारा पति एक ही आंख लिए घूम रहा था? नहीं नहीं, नंदू ने वो आंख लगाई है जो अंकल की गिरी हुई थी। एक्सचेंज ऑफर था ना। क्या? ओह, छोड़िए मौसी जी। पप्पू, तुम दीदी क्या कह रही थी? क्या कह रही थी तुम? हाँ, मैं कह रही थी इस
खोलो ना। नहीं खुलेगी, इससे ज्यादा नहीं खुलेगी, बहुत चोट लगी। खुल गई, ठीक है, तुम्हारी आंख बिल्कुल ठीक है। ये ठीक है, ये ठीक है। नहीं नहीं चांदनी नहीं, मैं ये सब कुछ और ज्यादा नहीं कर सकता। बस नहीं करोगे तो फिर ठीक है, पार्क में सोने की तैयारी करो। नहीं, पार्क में नहीं, इतने बड़े बड़े मच्छर हैं, पैंट के ऊपर से अंदर तक काट लेते हैं। नहीं नहीं, पार्क में नहीं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इधर आओ फिर। बोलो। नहीं नहीं नहीं, सुनो फिर से। फिर से। बस हाथ हटा लो, हाथ हटा लो, यहाँ से भी हटा लो, यहाँ से भी हटा लो। जोड़ जोड़ दुख रहा है। बस चांदनी बस, अब मैं ना मौसी को सब कुछ सच सच बता दूंगा। पर नंदू प्लीज, बस ये थोड़ी सी मेहनत रह गई है, बस बस जो मैंने कहा वो कर लो। बस हाथी निकल गया, पूंछ रह गई बस। सब पूछ रह गई है, लेकिन मेरी आँख तो एक भी नहीं रह गई। अब देखो दोनों हो गई। हाँ लेकिन हाँ, पप्पू की आंख बची है ना। पप्पू? हाँ, उसके से सिर्फ दांत टूटे हैं। अरे अच्छा हुआ तू आ गई। जी आप भी ना बताइए। ये लो। पर ये साइज छोटा है, मेरा साइज ना थोड़ा बड़ा है। देख रही है, कील निकाल दे, सुबह से पाँव में चुभ रही है। हाँ तो पैर दीजिए ना मौसी जी, निकाल दूंगी। कील चप्पल में है। तो चप्पल की कील मैं कैसे निकालूं? अपने दांतों से। हैं? दांतों से कील कैसे निकालूंगी? खामोशियां बेचैनियां नादानियां। बहुत दर्द हो रहा है क्या? आपने इतने प्यार से मारा था, दर्द का है। लेकिन आपकी आंखों में इतने आंसू क्यों? खुशी के हैं। दवा लगा दूं? आंसुओं पे? आंखों पे हैं? है तो, लेकिन सब सो रहे हैं। अब गलत समझ रही हैं? गलत तो मैं आपको पहले समझती थी। ओह गॉड। आप ही के लिए तो मैंने अभी तक दूसरी शादी नहीं की। क्या कह रही है मौसी जी? आप भी बड़े वो हैं। हम तो हम उम्र है ना। कब भेज रहे हो आप अपने पिताजी को? कहाँ? मेरे पिताजी के पास। जी? आपके पिताजी कहाँ रहते हैं? मेरे पिताजी? हाँ। अच्छा, ऊपर वाले फ्लैट में? नहीं, तो वो स्वर्ग में है, ऐसा हमारा गेस है। मेरे पिताजी भी वही हैं। खुद मिल लेंगे दोनों। मैं आपके लिए चाय बनाकर लेती हूँ। तेरी आंख में कोई ख्वाब है और तू भी ख्वाब है। तेरी सांस है सपना कोई, खुशबू भी ख्वाब है।
बेखाबियां बेताबियां नादानियां, तेरे बिना लगता नहीं दिल जानिया। तेरी आंख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, तेरे होठ जो खिले दिल खिला, दिल खिला। हाँ नहीं तो क्या नंदू? क्या नंदू? तुमने कहा था ना मुझे छेड़ने के लिए, हैं? ये तो होना ही था। अब भुगतो। हाँ भाई, मैं भी थक चुकी हूँ ऐसे छिछोरे और हमारे लड़कों से छिड़ छिड़ के। तुम्हें पता है, कोई मुझे कॉफी पे बुलाता है, कोई मूवी के लिए बुलाता है और कोई आइसक्रीम खिलाना चाहता है। और एक ने तो मुझे दुबई का टिकट भेज दिया है। तो कहीं नहीं जाएगा, समझा? नहीं भाई, इज्जत है तो जान है। चांदनी, आप बंद करो ये ड्रामा। अरे ये सब होता रहा तो मौसी तो कभी कहीं जाएंगे ही नहीं और हम यहीं पे। एक आइडिया है भाई। क्या? हम यहाँ से अभी जाएंगे और शाम को वापस आ जाएंगे। अरे जब शाम को वापस आना ही है तो जाने की क्या जरूरत है? अभी यहाँ से जाएंगे कुसुम और रोशन और शाम को वापस आएंगे नंदू और पप्पू। यस यस। और जो रेखा मौसी यहाँ है उनका क्या? जब रोशन सेठ ही यहाँ नहीं रहेंगे तो रेखा मौसी क्या करेंगी? बताओ कैसा लगा? कौन? आइडिया ठीक है। यस। बस अब तुम संभाल लेना चांदनी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मौसी लट्टू हो गई मानो। आप कहीं जा रहे हैं? जी। कहाँ? नीचे तक जा रहे हैं? नीचे से हम वापस निकल जाएंगे। क्यों? 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 बात दरअसल ये है कि मेरा एक छोटा भाई गुजर गया। यार तू क्यों रो रहा है? भाई मैं गुजर गया और मैं रोऊंगी ना। तो ठीक है यार, फिर रो ले। आप अकेले जा रहे हैं? नहीं, ये भी जा रहा है मेरे साथ। कुसुम भाई, कुसुम। कुसुम भाई भी, बहन भी जा रही है मेरे साथ। मैं भी साथ चलूं? क्यों? मेरा होने वाला ससुराल है ना, तो अगर ऐसे मौके पर मैं नहीं गई तो लोग कैसे कैसे बातें करेंगे। मगर आप तो अगर मगर कुछ नहीं, आओ चलो चलो मेरे साथ। चल भाई, चल भाई, चल। कुसुम भाई, कुसुम। अरे कुसुम नहीं है, अरे सुनो, अरे 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 मासी बनी सौतन। खामोशियां बेचैनियां